ओके, तो बच्चों आई थिंक आप सबको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। कल से आपकी जो क्लासेस है, कल से आपकी चलेगी रिवीजन क्लासेस। सबको पता है इस बात का? यस सर, मिल गई। हाँ जी। सो बेसिकली कल 8th और 9th को आपकी फिजिक्स की क्लास, कहने का मतलब कि जो भी आपका एग्जाम है उससे पहले आपकी जो क्लासेस वही होंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 10th को अगर एग्जाम है फिजिक्स का, देन 8th और 9th को आपकी फिजिक्स क्लास होगी। ठीक है, सो आपका एग्जाम की टाइमिंग क्या है, कुछ आइडिया आपको? सर 10:30 से लेके 12:30 तक आई थिंक। ठीक है, ठीक, ओके। सो आई थिंक बट सर कल मॉर्निंग में ही जाना है स्कूल, तो मतलब 7:30 पे ही है स्कूल तो। अच्छा अच्छा, स्कूल भी जाना है और बोर्ड की क्लास, सॉरी प्री बोर्ड यस, एग्जाम अलग से है। प्रैक्टिकल्स होंगे ना बीच में, अच्छा इसलिए। अच्छा, ओके, ठीक है, ठीक है, ओके। चलो क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी वैसे वैसे कि देखो, कल आपकी दो क्लासेस होंगी 8th एंड 9th को, तो आपकी वो होगी रिविजन क्लासेस। उसमें आपके जो भी डाउट्स हैं, आपके सिलेबस जो भी टर्म 2 का जो सिलेबस है, सो यू कैन आस्क एनी क्वेरी फ्रॉम दैट सिलेबस। ठीक है, सो आज की क्लास बच्चों होगी आपकी रे ऑप्टिक्स की फर्स्ट क्लास होगी। ठीक है, एंड आफ्टर आफ्टर योर प्री बोर्ड एग्जाम, सो वी विल स्टार्ट योर सिलेबस सेकंड टर्म। ठीक है, ओके सर। ओके। तो बच्चों आज हम बात करने वाले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, एंड हम मिरर्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ बच्चों, आई थिंक मुझे बैच 2 के बच्चों ने बताया कि कुछ टॉपिक्स आपके आ ही नहीं रहे इस बार टर्म 2 में, जैसे कि यस सर, लॉ ऑफ मिरर। रिफ्लेक्शन भी नहीं आ रहा। यस, तो ये बात आपने किसी ने मुझे बताई नहीं अभी तक। ये मुझे जब मैं क्लास ले रहा था, और इवन सेकंड बैच के बच्चों ने आई थिंक सेकंड सेशन में मुझे बताया कि आपका लॉज ऑफ, मतलब आपका मिरर टैप पार्ट नहीं आ रहा, देन आपका रेडियो एक्टिविटी नहीं आ रहा, सेमीकंडक्टर में आपका जेनर डायोड नहीं आ रहा। ये सब एक सेकंड, जेनर डायोड था। यस सर, अभी हमारा 12th का टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ था ना, तो सर इसलिए बताया नहीं। हाँ तो पहले बताओ। अरे बच्चे, मुझे क्या होता है, जब आपकी क्लास होंगी, टीचर आपकी क्लास पहले प्रिपेयर करते हैं, नोट्स वगैरह सब कुछ प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद ही लेते हैं ना। आपको पहले बताना चाहिए। ठीक है, अब ओके फालतू सर, में बता दूंगी। उनकी दो क्लास आप देखो, आज की क्लास मुझे लेनी पड़ रही है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपका नीट में आएगा ये वैसे भी। एंड सेमीकंडक्टर चैप्टर में आपका जेनर डायोड एंड लॉजिक गेट्स आपका नहीं आएगा। ठीक है, ये मुझे पता चला बाद में। सर बच्चों कोई बताओ भी क्या ऐसे क्या टॉपिक आ रहे हैं इसमें। नहीं, क्या क्या टॉपिक नहीं आ रहे, एक तो रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी नहीं आ रहा, और सेमीकंडक्टर से जेनर डायोड एंड लॉजिक गेट्स नहीं आ रहे। बाकी सब तो आ रहा है ना? यस सर, बाकी सब आ रहा है। हाँ बस ठीक है, कौन 3 टॉपिक नहीं आ रहे। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स का फर्स्ट सेशन, दैट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड मिरर के बारे में। सो वी विल टॉक अबाउट। ओके, सो फर्स्ट बच्चों, अगर हम बात करते हैं ऑप्टिक्स की, सो बेसिकली इट्स क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज रे ऑप्टिक्स, सेकंड इज प्रे ऑप्टिक्स। अब ऐसा हम क्यों करते हैं बच्चों, मतलब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, दो पार्ट्स में क्यों पढ़ रहे हैं? सो बेसिकली आई थिंक सबको पता होगा। सो लाइट रे है, इट हैज बोथ द characteristics. So light ray, it has particle nature also, and it has wave nature also. ठीक है, so we will cover optics chapter into, so basically we have classified optics chapter into 2 parts. First is ray optics, second is wave optics. ठीक है, वेव के बारे में हम अलग से बात करेंगे। सो अभी हम स्टार्ट करने वाले बच्चों रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे बच्चों हम वो चीजें पढ़ेंगे जहाँ पे हमारी जो लाइट रे है, दे शो पार्टिकल पार्टिकल नेचर। और यहाँ पे बच्चों, एंड द नेम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, दैट इज वेव ऑप्टिक्स। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। जस्ट गिव 1 सेकेंड ना। एक सेकेंड। बच्चों, आप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस एक सर, बार कंफर्म क्लियर। करेंगे कि आपको मेरी आवाज क्लियर? ठीक है, ठीक है।
चलिए, नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कौन बताएगा व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? आई थिंक दिस आर वेरी वेरी बेसिक टॉपिक्स, आई थिंक ये सबको पता, ऑलरेडी सब चीजें ऑलरेडी यस पता है, सर so that's आता why है। I'm asking. Yeah, so what is the reflection of light? So basically it's a bouncing back of light ray when it will strike on a, you can say, shiny surface. Okay, so basically the phenomena of turning back of light when incident on the boundary of two media is called reflection. ठीक है, तो बेसिकली क्या है, मतलब जब लाइट जब किसी सरफेस से टकराती है तो इंसिडेंट होती है, ठीक है, अगर वो सेम मीडियम में वापस आती है then this phenomena is called reflection of light. इसके एग्जांपल है जैसे मिरर हो गया, या फिर बहुत सारी शाइनी, जैसे स्टील आपने देखा होगा, स्टील कई बार वो भी वहां से रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। या सो पॉलिश ग्लास विद सिल्वरिंग ऑन वन साइड, तो देखो फॉर एग्जांपल ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये वाला ये क्या है, इट्स रिफ्लेक्टिंग सर। सर आपकी वीडियो पॉज हो गई। सॉरी बच्चों, नेटवर्क इश्यू चल रहा है फिर से। चलिए, या सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? सर दिख रही है। चलिए, ओके, या या नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ
सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हाँ बच्चों मेरी आवाज आ रही है क्या? सॉरी एक्चुअली आज थोड़ा सा इश्यू चल रहा है यहाँ पे नेटवर्क का। यस सर। ओके सॉरी बच्चों, मैं आज बात कर रहा हूँ अपने वाईफाई एजेंट से फिर से। तो अभी मैंने फोन से थोड़ा कनेक्ट किया है, पता नहीं आज क्या प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे। या सो बच्चों मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगा, अदरवाइज हमारा नेटवर्क फिर से कनेक्शन टूट जाएगा। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। हम थोड़ा सा फास्टली कवर करते हैं। आई थिंक सब चीज आपको ऑलरेडी पता होंगी, ठीक है। नाउ चलिए, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल ऑफ डेविएशन। इसका तो मतलब क्या है? मतलब ये कि मान लो अगर कोई इमेज अगर कोई लाइट रे, ठीक है, अगर मान लो ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रही है, ठीक है, आपको यहाँ पे शो भी कर रखा है, मान लो को ऐसे ट्रेवल कर रही है ऐसे, ठीक है। अगर बीच में बच्चों कोई मिरर आ गया देन इट विल बी रिफ्लेक्टेड, देन बच्चों इट विल बी रिफ्लेक्टेड लाइक दिस, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है और एक्चुअली हमारी जो रे डालने वाली थी, उन दोनों में एंगल कितना है। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है और हमारी जो सॉ कॉल्ड हमारी जो इंसिडेंट रे जाने वाली थी, अगर वो मिरर बीच में नहीं होता, ठीक है, उस लाइन में और हमारी रिफ्लेक्टेड रे में बच्चों क्या एंगल है? सो एंगल बिटवीन द लाइट ऑफ इंसिडेंट ऑन एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड द फाइनल इमर्जेंट रे, और वी कैन से रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और सेकंड डेफिनेशन वी कैन से second, that is angle through which incident light gets turned through due to reflection, ठीक है। तो बच्चों आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, अगर मान लो ये पूरा का पूरा ऐसा होता तो ये एंगल कितना होता? 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो आप सबको पता है कि अगर आपको डेल्टा निकालना है, सो लेट मी राइट हियर, सो डेल्टा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, कितना हो गया? तो 30 दैट इज 60, सो आंसर विल 120। सो हमारी बच्चों हमारी जो रे है वो एंगल 120 से बच्चों क्या होगी? टर्न कर गई, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। तो इस पे एक दो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ तक बच्चों किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? सर इस पूरे सर एंगल को एंगल -30 के बाद क्या लिखा? रिफ्लेक्शन बोलेंगे। एक मिनट रुको, मैं इसको यहाँ से थोड़ा साफ कर देता हूँ। हाँ आप बोलो, क्या कह रहे हो? सर ये 120 वाला कौन सा एंगल है? बच्चों ये डेल्टा एंगल होगा ना, डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन ही रहा। एंगल ऑफ डेविएशन मतलब इतने एंगल से बच्चों हमारी जो इंसिडेंट लाइट है बच्चों टर्न कर गई है। किसी को डाउट है क्या इसमें? और सर ये जो 180 माना है ये इंसिडेंट रे है ना जो गिर रही है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो एक्चुअली बच्चों जो क्या था, अगर मान लो मिरर नहीं होता तो लाइन ऐसे आती है, तो ये एंगल कितना है? ये तो 180 होता ना ये वाला एंगल। हमें क्या, देखो बच्चों मैंने ऐसा क्यों किया, बिकॉज हमें ये वाला एंगल पता कितना है, ये वाला एंगल हमें पता कितना है, तो अगर हम 180 माइनस ये दोनों एंगल कर दें तो हमारा आ जाएगा डेटा। अच्छा तो सर समझ आ गया। देखो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। देखो चलो छोटा सा क्वेश्चन इज डिटरमाइन एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा फोर ऑफ इंसिडेंट। चलो इसको ट्राई करो एक बार। अगर हमारी इंसिडेंट, सो दिस इज द इंसिडेंट रे एंड सर इट 90 विल बी आएगा रिफ्लेक्टेड। इसका डेविएशन एंगल वो डेल्टा। बिल्कुल सही, यस सर। ठीक है। देखो कैसे, ये हमारी रे ऐसे जाने वाली थी, ठीक है। तो अगर बच्चों ये एंगल कितना है? ये एंगल 45 है, तो ये भी कितना है? 45 डिग्री 45, और इसको फिर ठीक है। 180 में से माइनस कर देंगे 90 आ जाएगा। बिल्कुल सही। सो डेल्टा यानी कि ये वाला एंगल डेल्टा, सो डेल्टा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, कितना हो गया? 120 डिग्री, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। 90 तो डेटा, डिग्री। सॉरी थैंक यू। चलो शुक्र है बच्चों तुमने मुझे मिस्टेक याद दिलाना स्टार्ट हो किया, वरना तो कुछ बच्चे बोलते ही नहीं है। थैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा ऑफ लाइट ए इंसिडेंट एट एंगल ऑफ थीटा विद द नॉर्मल। चलो बच्चों अभी बताओ, जो हमने अब तक सीखा है उसको हम जनरलाइज कैसे कर सकते हैं? जो अभी तक आपने फाइंड किया था
क्या लगता है कौन से वाला फॉर्मूला उसको सूट कर रहा है? सर क्लॉकवाइज, थीटा क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। कैसे? नहीं नहीं बच्चा बच्चा, हमें हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही मेजर करना है। देखो हमने क्या देखा था यहाँ पे भाई, पूरा एंगल कितना 180 है, सो 180 माइनस हम थीटा कर रहे थे, फिर एक थीटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी था, तो आंसर क्या था? आंसर इज डी, पाई माइनस ट्वाइस ऑफ थीटा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, किसी को डाउट, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नो सर। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। सो ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे एंड डिटरमाइन द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर ऑफ फाइनल इमर्जेंट रे। बच्चों देखो इस बार बताओ क्या आएगा, एंगल ऑफ डेविएशन क्या आएगा इस बार? बच्चों ये क्वेश्चन आपके नीट में डायरेक्ट आ सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम में। सर 120, नहीं वो तो क्वेश्चन नहीं है। तो ऑप्शन ही नहीं है। जो इतना कहाँ कंफ्यूज हो गए भाई, अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना है? ये 30 डिग्री है, ये Yes, 30 sir. है, तो ये 60 है, ये 60 है, तो बच्चों अपनी रिफ्लेक्टेड रे क्या जाएगी? वो ये हो जाएगी, वो भी 60 पे हो जाएगी, 60 डिग्री। निकालो डेल्टा, डेल्टा क्या है? डेल्टा तो ये है ना डेल्टा, so डेल्टा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 60, कितना आ गया? 60 डिग्री। आंसर इज सी। ये बात बच्चों किस किस को समझ आई? सर ये 30 है तो ये 60 कैसे हो गया? आप बताओ कैसे हुआ? बच्चों नॉर्मल हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री पे होता है ना मिरर के साथ में। यस सर। तो अगर ये एंगल 30 है तो वो दूसरा एंगल 60 नहीं हो जाएगा? अच्छा ओके सर। बाकी बच्चे समझ आए? चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करो। So light is incident on the plane mirror as shown if incident ray is rotated through an angle theta anti-clockwise। बच्चों इस बार हमने क्या किया? हमने इंसिडेंट रे को थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। तो व्हाट इज एंगल बाय विच रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स थ्रू कीपिंग मिरर स्टडी एट ऑल टाइम्स? चलो ये ठीक क्वेश्चन है, इसका आंसर दो। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। सर थीटा एंटी क्लॉकवाइज। आप आंसर आंसर बता रहे हो क्या? यस सर। ठीक है देखते हैं अभी। अगर हमारी इंसिडेंट रे ये है तो मान लो कि ये अपनी रिफ्लेक्टेड है, ठीक है। लेट्स सपोज ये एंगल बच्चों मान लो अल्फा है, दिस एंगल इज अल्फा, तो बच्चों ये एंगल भी क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। अब हमने क्या किया बच्चों, उसको हमने रोटेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज से, मतलब हमारा इंसिडेंट रे ऐसी हो गया। ठीक है, ये एंगल कितना बच्चों? थीटा। बच्चों अगर ये सर एंगल थीटा। थीटा है तो हमारी जो न्यू रिफ्लेक्टेड रे आएगी वो भी जरा ऐसे हो जाएगी। क्यों? बिकॉज दिस एंगल इज सॉरी दिस एंगल इज थीटा प्लस अल्फा विद द नॉर्मल। तो हमारी जो न्यू रिफ्लेक्टेड रहेगी बच्चों वो भी सेम एंगल बनाएगी, दैट इज थीटा प्लस अल्फा। ये बात किस किस को समझ आई बच्चों? यस सर आ गई समझ। ठीक है, तो देखो जब आप इसको क्या कर रहे हो, आपने जब इसको बच्चों एंटी क्लॉकवाइज थीटा से रोटेट किया तो हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है इट्स ऑल्सो मूविंग, it will also move by angle theta but clockwise direction। ये बात किस किस को समझ आई? आप खुद सोचो ना भाई, अगर आप इंसिडेंट एंगल का भाई नॉर्मल, इफ एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इट विल बी इंक्रीज्ड
then angle between reflected ray and normal it also will increased. फील करो ना भी, आप इंसिडेंट रे को नीचे लेके जा रहे हो तो रिफ्लेक्टेड रे भी नीचे जाएगी, क्यों? क्योंकि एंगल तो सेम होगा ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सर मैंने इसे इधर ही घुमा दिया था। कोई बात नहीं, चलिए नाउ नेक्स्ट इज स्पेशल केस। देखो क्या, मान लो कि अपना जो मिरर है, ठीक है बच्चों, एक्चुअली ना ये प्लेन मिरर है, बस आपको हल्का सा टिल्ट करके बस दिखा रखा है, ठीक है। मान लो अगर हमारी इंसिडेंट रे बच्चों अगर नॉर्मली क्या करती है, इंसिडेंट करती है नॉर्मली लाइक दिस, नॉर्मली आ रही है, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, वही वापस रिफ्लेक्ट भी कर जाएगी, समझ रहे हो? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बच्चों 0। तो याद करो डेल्टा का फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, डेल्टा वाज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ऑफ क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, याद है ना, थीटा प्लस थीटा, यहाँ तो यस दोनों सर। 0 है। तो बच्चों कितना हो गया डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो गया 180 डिग्री, क्यों? 180। पहले नीचे आ रही थी एकदम ऊपर जा रही है। अगर मान लो ग्रेजिंग इंसिडेंस हो तो मतलब क्या, जो लाइट है बिल्कुल जस्ट टच करके निकल रही है, जस्ट बच्चों टच करके निकल रही है, ऐसे देखो बिल्कुल ऐसे टच करके निकल रही है, तो क्या होगा, सीधी निकल रही है। भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 90 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 90 डिग्री ही होगा बच्चों। अगर 90 होंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन तो कुछ है ही नहीं ना, यस सर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम प्लेन मिरर। देखो बच्चों हमारा मिरर इमेज कैसे बनाता है, आई थिंक ये बात तो सबको पता होगा। सो इमेज विल बी फॉर्म्ड व्हेन टू रिफ्लेक्टेड रे दे विल मीट और अपीयर टू मीट। फॉर एग्जांपल बच्चों मान लो एक इंसिडेंट रे यहां से गई, ठीक है, ऐसे वापस भी आ जाएगी। मान लो ये हमें लग रहा है कि यहां से कहीं आ रही है ऐसे, ठीक है, एक रे आपने यहां से भेज दी ऐसे। सो यूजिंग एंगल ऑफ सॉरी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये ऐसे चली जाएगी, ठीक है। बट हमें क्या लगेगा कि ये रे एक्चुअली कहीं से यहाँ कहीं से आ रही है, तो जहां बच्चों ये मीट करेंगे वहां पे हमारी क्या बन जाएगी, वहां पे हमारी इमेज बन जाएगी। ये ऑब्जेक्ट है, ये अपनी इमेज है। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? सर एक ऑब्जेक्ट दो दो जगह रिफ्लेक्ट कर रहा है। नहीं 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 बच्चों, रेज रिफ्लेक्ट कर रही है, रेज तो बहुत सारी निकलती है ना, रेज बच्चों बहुत सारी निकलती है, ओके सर। ठीक है। मान लो जैसे अभी आगे हम बात करेंगे, आगे हमारे पास एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी होंगे, मतलब क्या है, अभी तो हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात कर रही है। अगर मान लो जैसे मान लो मैं खड़ा हूँ मिरर के सामने, अब मेरी पूरी बॉडी की इमेज बनेगी ना भाई, यहाँ तो हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट यस मान सर। लिया, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे जब आप ध्यान दोगे ना तो बच्चों जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, हमेशा मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ प्लेन मिरर की बच्चों, अभी हम प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं। सो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। बच्चों इमेज का जो डिस्टेंस है मिरर से और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है मिरर से, बच्चों दोनों ही हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे इन केस ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है। तो बच्चों इमेज कैसे बनेगी, अब देखो एक्चुअली जो रेज है वो मीट नहीं कर रही है, आगे हम पढ़ने वाले हैं वर्चुअल इमेज क्या होती है, रियल इमेज क्या होती है। अभी आप याद रखो जब एक्चुअली रेज मीट नहीं करते ना, एक्चुअली बच्चों एक सेकेंड, जब एक्चुअल रेज बच्चों मीट नहीं करते ना, एक सेकेंड, हाँ, तो जब एक्चुअली रेज मीट नहीं करती इन दैट केस हमारी इमेज कैसे बनती है, वर्चुअल, ठीक है, सेम डिस्टेंस सेम साइज। लेकिन बच्चों जब आप बात करोगे प्लेन मिरर की केस में सब कुछ सेम होता है, हाइट वगैरह सब कुछ इमेज की सेम होती है, एक चीज डिफरेंट होती है, उसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक इज रियल ऑब्जेक्ट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट बच्चों जो सच में एग्जिस्ट करता है और जहां से इंसिडेंट रे निकलती है सच में, जैसे आपको सर मालूम है यहाँ पे, हाँ जी बोलो। सर पीछे हमारा जो मतलब प्लेन मिरर में तो इमेज बननी थी, यहाँ पे 2 पॉइंट मिलने, तो ये रियल इमेज होगी वर्चुअल होगी? नहीं नहीं बच्चों, ये रेज है ना एक्चुअली मीट नहीं कर रही है भाई, देखो रिफ्लेक्टेड रे है, एक वापस इधर आ गई एक उधर चलेगी,
ये मीट नहीं कर रही है, बट हमें क्या लग रहा है कि ये यहाँ से आ रही है। भाई हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे कोई चीज है यहाँ से आ रही है, बट एक्चुअली ऐसा हो नहीं रहा है। ओके सर। ठीक है, जैसे मान लो रियल ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ से देखो बच्चों रेज एक्चुअली निकल रही है, एक्चुअली निकल रही है। ओके, सो इट्स अ रियल ऑब्जेक्ट। मान लो, जैसे मान लो यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो, अब क्या हो रहा है ना, देखो अब ये जो है रिफ्लेक्टेड, एक सेकेंड, देखो ये रे कहीं से आ रही है, कहीं से आ रही है, ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, एक मिनट में इसको थोड़ा, हाँ देखो ये कहीं से आ रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या क्या बच्चों, ये यहाँ पे मीट हुई, ये सच में मीट हुई है, तो बच्चों इमेज कैसी बन रही है, सच में मीट हुए तो रियल इमेज बन रियल रही है। इमेज। ठीक है, अब हमें क्या लग रहा है कि ये ना यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा था, एक सेकेंड, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बच्चों रखा है, ये उसकी इमेज है। मेरी बात किस किस को समझ आई? भाई देखो, आपके सामने मिरर के मतलब एक इमेज बन रही है, ठीक है, बट अभी हमने क्या देखा, ये देखो अगर यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज अपोजिट है, कहीं बन रही है। यस Yes, सर। sir. आप बताओ, यहाँ पे इमेज बन रही है, इसका मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, है कि यस नहीं? सर। अब इस केस में देखो क्या, इस केस में रेज कहीं से आ रही है, रेज कहीं से आ रही है, इमेज यहाँ बन गई। अब इमेज यहाँ बन गई, इस इमेज को क्या लग रहा है कि मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा हुआ है, जो कि एक्चुअली है ही नहीं। Yes, समझ रहे sir. हो? ये अपना क्या होगा, ये हो गया अपना वर्चुअल ऑब्जेक्ट। फिर ये मिरर के पीछे बनेगी ना? यस, नहीं नहीं नहीं, इमेज मिरर के आगे बनेगी, वो रियल इमेज ही बनेगी। हम ऑब्जेक्ट हमें क्या लगेगा कि मिरर के उस साइड है। Yes, sir. ठीक है, ये अपना क्या होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिमिलरली रियल इमेज कैसी, रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन रेज एक्चुअली मीट आफ्टर द इंटरेक्शन, जो सच में मीट करती है। जैसे आपने यहाँ पे बच्चों, तो म्यूट रखो प्लीज, अगर किसी को डाउट क्वेश्चन हो तभी पूछा करो, तभी मतलब अनम्यूट किया करो प्लीज। ओके, रियल इमेज क्या, सो व्हेन टू रिफ्लेक्टेड रेज दे एक्चुअली मीट, इन दैट केस रियल इमेज विल बी फॉर्म्ड। अब देखो रियल इमेज क्या होती है बच्चों, आप इसको एक्चुअली क्या कर सकते हो, स्क्रीन पे कैप्चर कर सकते हो, आप इसको स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप जब मिरर के सामने खड़े होते हो, ठीक है, आपको क्या लगता है, आपको ये लगता है ना कि मिरर के उस साइड कोई है, ये लगता है ना, यस सर। लेकिन एक्चुअली वहां पे कोई है क्या, नो सर, वो हमारी वो रिफ्लेक्शन जा रही वर्चुअल होती है। इमेज। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना हमेशा जब भी आप फोन का आपका, जैसे आपको एग्जाम्पल, तो इसके एक चीज आपको दिखाऊं, उसको आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। बच्चों जितना आप फोन यूज करते हो, जो कैमरा वगैरह होता है ना, सब में कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस क्या, हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम वो बच्चा हमेशा रियल इमेज बनाता है, वहीं पे आप कैप्चर करोगे। तो आपके जो फोन होता है ना, सब में कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसलिए आप इमेज को कैप्चर कर पाते हो। मिरर से आप कभी इमेज कैप्चर नहीं कर सकते, प्लेन मिरर से आप। ठीक है, वर्चुअल इमेज क्या हो जाएगी, हमने इसके बारे में अभी बात की। ठीक है, तो एक छोटा सा मतलब एक ये समझ लो टिप है कि इंसिडेंट रे अगर डाइवर्जिंग है तो रियल ऑब्जेक्ट है, कन्वर्जिंग है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्जिंग है तो रियल इमेज बनेगी। क्यों भाई, रिफ्लेक्टेड रे कहीं ना कहीं तो मिलेगी ना फिर कन्वर्जिंग। आई थिंक सबको पता होगा मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। यस डाइवर्जिंग सर। तो वर्चुअल इमेज। सर कन्वर्जिंग बता दो एक बार। कन्वर्ज मतलब क्या होता है, एक पॉइंट पर कन्वर्ट, एक पॉइंट पर आके मीट करना। जैसे मान लो कि ये देखो, सारी सारी एक पॉइंट मीट कर रही है, कन्वर्जिंग है। ठीक है बच्चों, डाइवर्जिंग कैसे पता चलेगा, जब तक आप इस पे एरो का निशान नहीं लगाओगे आपको नहीं पता चलेगा। ये कन्वर्जिंग है, ये बच्चों डाइवर्जिंग है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो दीज आर कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। ठीक है, आगे चले। नाउ अब बच्चों बात हम करते हैं इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम प्लेन मिरर। देखो अभी तो हमने किसकी बात की थी, पॉइंट ऑब्जेक्ट की। इसी केस में देखो बच्चों, मान लो ऐसे, ठीक है, एक रे यहां से निकली और वापस आ गई। ठीक है, और एक रे बच्चों यहां से निकली, वापस आ गई। बट हमें क्या लग रहा है, ये कहीं यहाँ से कहीं आ रही है। ठीक है, अब मान लो एक रे बच्चों यहां से निकले ऐसे,
और ऐसे आ रही है, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्ट होकर कहीं जा रही है, बट हमें क्या लगेगा कि यहाँ कहीं से आ रही है। मेरी बात सबको समझ आ रही है? ठीक है। अब देखो, तो बच्चों हमारी इमेज कहाँ बन गई, मैं इसको थोड़ा येलो कलर शो करता हूँ। तो हमारी इमेज कहाँ बन गई, यहाँ पे बन गई। ये अगर ए से बी था, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ए डैश बी डैश, ठीक है। ओके बच्चों देखो, सब कुछ सेम होता, प्लेन मिरर में सब कुछ सेम होता, डिस्टेंस सेम होता, हाइट विड्थ सब कुछ सेम होता, बट एक चीज डिफरेंट, क्या, लेटरल इन्वर्जन। मतलब क्या बच्चों लेटरल इन्वर्जन का, कि देखो एग्जांपल जैसे कि अच्छा एक चीज बताओ, ये सबको मेरा हैंड दिख रहा है, हैंड यस सर। यस सर। ये मेरा लेफ्ट है राइट है? सर लेफ्ट। सर मुझे नहीं बाकी दिख रहा। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, सर आपकी मतलब वो नहीं दिख रही वीडियो। तो आपने फिर सेटिंग चेंज कर रखी है। देखो बच्चों, ये सबको मेरा लेफ्ट हैंड दिख रहा है क्या? यस सर। सर अब दिख ये रहा है। हाँ ये लेफ्ट ही है, इट्स अ रियल इमेज, ठीक है। लेकिन वर्चुअल में क्या होता है बच्चों, हमेशा आपको क्या दिखता है, लेटरल इन्वर्जन दिखता है, लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। मैं प्लेन मिरर की बात कर रहा हूँ, तो वर्चुअल इमेज में क्या बच्चों, लेटरल इन्वर्जन मींस जो ऑब्जेक्ट का जो राइट है ना, वो आपको इमेज का लेफ्ट दिखेगा। इसलिए बच्चों हम यस सर। एम्बुलेंस, इसलिए बच्चों हम एम्बुलेंस वगैरह पे आपने देखा हो ना, एम्बुलेंस हमेशा उल्टा लिखा होता है, ताकि जो बंदा आगे सामने पड़ेगा ना, उसको क्या दिखेगा, वो सीधा दिखेगा, ठीक है। जैसे ये वाला, अब देखो इस बंदे ने अपना राइट हैंड आगे कर रखा है, बट इसकी इमेज में क्या है, लेफ्ट हैंड है। यस सर, प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनेगी। यस, वर्चुअल इमेज बनेगी, और अपना क्या होगा, बाकी सब कुछ सेम होगा, बस लेफ्ट राइट रिवर्सल, और वी कैन से लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। चलिए बच्चों, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर ऑफ इमेजेस बाय प्लेन मिरर, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखो, अगर बात करता हूँ छोटी, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है। देखो मान लो ऐसे दो मिरर, और हमने क्या किया, इसका जो एंगुलर बाइसेक्टर है ना, उस पे वो हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया एंगुलर बाइसेक्टर पे, ठीक है। तो बच्चों इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इसकी इमेज बनेगी इधर सेम डिस्टेंस पे, और बच्चों एक इसकी इमेज यहाँ बनेगी सेम डिस्टेंस पे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। सेम इमेज, एंड बच्चों सिमिलरली अगर आप इस मिरर को आगे एक्सटेंड करते हो, ऐसे अगर आप आगे एक्सटेंड करते हो, तो बच्चों इन दोनों की एक कॉमन इमेज भी बनेगी। कहाँ पे, यहाँ पे। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। समझ रहे हो? तो बच्चों देखो, अब क्या इमेज की इमेज भी बनेगी ना, इमेज की इमेज भी बनेगी यहाँ पे, अगर आप इसको मिरर को आप आगे एक्सटेंड करते हो तो। ये बात किस किस को समझ आई? सर ऐसा इसमें क्यों? मिरर को आगे Yes, बढ़ाएंगे? आगे मिरर को बढ़ा नहीं रहे हैं बच्चे, मुझे एक चीज बताओ, इस मिरर में ये जो पूरा मिरर है, इसकी इमेज बन जाएगी ना इस मिरर में। भाई एक चीज यस बताओ, सर। अगर आप मिरर को ऐसे रख रहे हो, ठीक है, तो ये जो मिरर है ऐसा जो है, एक ऐसा मिरर इसके अंदर भी तो दिखेगा ना, इसके अंदर भी दिखेगा, यस सर। समझ रहे हो? तो उसके अंदर भी इमेज बनेगी फिर, समझ रहे हो? भाई देखो क्या हो रहा है, अब मिरर की इमेज देखो, इमेज की इमेज बन रही है। भाई ये अपना ऑब्जेक्ट है, रुको तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे देखो, ये अपना बच्चों ऑब्जेक्ट है, अपना ऑब्जेक्ट है, और इसकी यहाँ पे क्या है, ये बन गई इमेज। एक मिनट रुको रुको, हाँ ये मिरर 1 है, ये मिरर, सॉरी ये मिरर 2 है, ठीक है। तो बच्चों मिरर 2 में बनेगी इमेज I2, इसमें बनेगी इमेज I1।
तो बच्चों अब जो इमेज I1 है इसकी भी एक इमेज बनेगी और I2 की भी इमेज बनेगी। इन दोनों के बच्चों इमेज जगह एक ही बनेगी, एक ही जगह बनेगी। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर, जब हम बार बार शॉप पे जाते हैं तो वहां पे भी एक आगे मिरर लगा होता है, एक पीछे, और उसमें एक के बाद एक फोटो मतलब इमेज दिखती है। यस यस, बिल्कुल सही। तो ठीक सर है उस मिरर को क्या कहेंगे? अच्छा, वो मिरर डिफरेंट होता है, वो कॉम्बिनेशन डिफरेंट है, उसको आगे बात करके, डोंट वरी। ओके सर। अभी बच्चों देखो, मान लो कि अपना दूसरा केस लेते हैं। हमने क्या किया बच्चों, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने हमारा जो था ना ऑब्जेक्ट, हमने क्या किया था, उसको एंगुलर बाइसेक्टर पे रखा था, मतलब बीच में रखा था हमने। अगर मान लो उसको हम बीच में ना रखें, उसको अगर हम थोड़ा आगे पीछे रखें तो क्या होगा? मैं व्हाइट वाला पोर्शन बना रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ कि ये मिरर की इमेज है दूसरे मिरर में। समझ रहे हो? अब तो किसी को कोई कंफ्यूजन है ना, मिरर ये क्या था, ये अंदर कैसे बन रहा है? नो सर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, हमारे बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए। M2 M1 बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहा हूं मैं, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट को वहां पे रखेंगे नहीं हम। मान लो बच्चों हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया, ठीक है बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ रख दिया तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? इतनी दूरी पे बनेगी। इसकी इमेज दूसरी कहाँ बनेगी? यहाँ बनेगी। ये बात बच्चों यहाँ तक किस किस को समझ आई? ये है, ये है, ठीक है। तो बच्चों इसकी इमेज कहाँ बनेगी? चलो मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, ये वाला। बच्चों ये इमेज की इमेज यहाँ बनेगी नहीं बनेगी? और इमेज की इमेज यहाँ बच्चों बनेगी नहीं बनेगी? यस सर। क्या बात है, हमारे बच्चे तो छा गए हैं। तो ये अपनी इमेज क्या थी? I1, ये मान लो अपनी I2 थी। तो आप इसको मान लो I12 मान लो, I12 तो 3 हो जाए, I12 मान लो, ठीक है। ये बात बच्चों किस किस को समझ आ गई कि यस सर सर, इमेज आ कैसे बनी? गई। बच्चों इमेज की इमेज बन रही है, ठीक है। ये कौन सा कैसा? व्हेन एंगल बिटवीन टू मिरर इज 90 डिग्री। नेक्स्ट केस बच्चों ध्यान रखना, हमेशा हमेशा क्या करना, इस क्या हो गया, ठीक है बच्चों देखो ऐसा ना, कभी भी गलती से आप इसकी इमेज ऐसे मत बनाना कि हाँ भाई यहाँ पे इसकी इमेज बन गई। एक मिनट आपको ढंग से बता देता हूँ। कि हाँ भाई चलो इक्वल डिस्टेंस है ऐसे, और यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे इसकी इमेज बन जाएगी। ये गलत है। हमेशा यू हैव टू टेक परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ लो? तो बच्चों ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इमेज एक्चुअली यहाँ बनेगी। ये बात किस किस को समझ यस आई? सर। ठीक है, चलो अब ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा नेक्स्ट केस ऐसा ही है। तो बच्चों नाउ एंगल बिटवीन टू मिरर इज कितना? 120 डिग्री, ठीक है। तो बच्चों अब देखो, आई थिंक सबको मिरर की इमेज पता चल गई ना, कि मिरर की इमेज भी दूसरे मिरर में बनेगी, ठीक है। अब बच्चों देखो ध्यान से देखो, अगर हम इसका वो बनाएंगे, क्या बोलते हैं, इसकी इमेज कहाँ बनेगी? इसकी इमेज देखो, इमेज ऐसे कहीं बन रही है, यहाँ बन रही है, ठीक है। कहाँ पे बच्चों? मिरर के ऊपर बन रही है। और इसकी इमेज कहाँ बन रही है? ये यहाँ पे बन रही है। तो इस बार बच्चों इमेज कितनी बन रही है? 2। ये बात बच्चों किस सर किस ये को समझ आई? समझ नहीं आया। कहने का मतलब ये है बच्चों कि इस बार जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट हमारा, इसकी इमेज इस लाइन पे बन रही है, और इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस लाइन पे बन रही है। और दोनों ये इमेज कहाँ बन रही है? जहां से मिरर पास कर रहा है। भाई यहाँ से मिरर पास कर रहा है ना भाई, जब आप इस मिरर को आप जब आगे एक्सटेंड करोगे, जब आगे से एक्सटेंड करोगे, तो ये तो मिरर पे बन रही है, इसकी इमेज थोड़ा बन रही है अब। यस सर। ठीक है। नाउ बच्चों अगर मान लो, अगर इसको हम एंगुलर बाइसेक्टर पे ना रखें तो क्या होगा?
सर उस देखो, वाले में इमेज की इमेज कहाँ? वो बच्चों इसलिए नहीं बने ना। देखो अभी देखो, जो हमारी इमेज है वो मिरर पे, देखो पहले क्या था, पहले मिरर ऐसा था, तो इसकी इमेज यहाँ बन रही थी, अभी इमेज ही उस पे मिरर पे बन रही है, समझ रहे हो भाई। इस बार यस मिरर सर। इमेज मिरर पे बन रही है इसलिए इमेज की इमेज नहीं बन रही सर। यस बिल्कुल सही। अब जब यहाँ बनेगी इस बार एक काम करके इसको आगे एक्सटेंड करो, पहले तो कर दिया, इसको आगे एक्सटेंड करो, कर दिया, ठीक है। अब बताओ, देखो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ कहीं पे, और इसकी इमेज कहाँ बनेगी बच्चों, यहाँ कहीं पे। बच्चों ये वाला किस किस को समझ आया यहाँ तक? यस सर यस सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। पक्का क्लियर है? सर ये ऐसे ही रहेगा, आपने जो ये लाइन खींची है नहीं इसमें नहीं 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 नहीं, अभी 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 बता रहा हूँ, देखो यस अब सर। ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो बच्चों, अब देखो क्या है, इसकी जो इमेज है बच्चों, ये यहाँ बन गई है, ये वाली इमेज यहाँ बन गई है, ठीक है। ये क्या अपनी इमेज I1, ये क्या बच्चों अपनी I2। ये बात किस किस को समझ आई? यस ठीक है। सर आगे यस समझ सर। अब ध्यान से, अब बच्चों ध्यान से सुनो, तो एक चीज बताओ, जो इमेज है I2, ये तो मिरर के उस साइड बन गई है भाई। भाई एक काम करो, आप M1 भूल जाओ, M1 का ग्रीन वाला पार्ट भूल जाओ, M2 के लिए उधर बन रही थी बच्चों, ये तो M1 के लिए भी पीछे ही बन रही है, तो इसकी दूसरी इमेज को बनेगी क्या? नहीं सर। ये बात किस किस को समझ आई? बच्चों इस बार सर ना, इस बार इसकी इमेज भी मिरर पे बन रही है। नहीं 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 नहीं, बच्चों देखो भाई, इमेज का मतलब क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट है, ये अपना मिरर है, ये पीछे बन रही है, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज M2 में I2 बन गई, लेकिन बच्चों वो जो I2 ना, वो M1 के लिए भी पीछे ही है भाई। यस अगर सर। I2 यहाँ बनती तो कुछ पीछे बनता ना भाई, अगर सामने चीज होगी मिरर के तो पीछे इमेज बनेगी। ये I2 जो है ना, दोनों के ही पीछे है। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर आ गई। यस सर आगे समझ। लेकिन 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 ये क्या बोल रहा है भाई, अच्छा वो तो ठीक है भाई, मैं तो सामने हूँ मिरर के, मेरी इमेज तो बनाओ कम से कम। सबको बेटा अपनी इमेज की पड़ी है ये क्या बोल रहा है, अरे भाई मेरी इमेज तो बनाओ, मैं तो सामने हूँ मिरर के, ठीक है भाई। अब बच्चों ध्यान से सुना, नेमिंग देखो कैसे कर रहे हैं, ये मैं जो बना रहा हूँ यहाँ पे, इमेज बनी है यहाँ पे, 3 इमेज बनी है, लेकिन बच्चों ये क्या है, I1 है, I1, एक सेकेंड, I1 की इमेज किसमें, मिरर 2 में। बच्चों ध्यान रखना, सॉरी पीछे जो नेमिंग है ना उसको थोड़ा ठीक कर लेना, इसको आप अलग ही रखो, नोट I1 2 रखो इसको, आप इसको I3 रखो, ठीक है। I3, सॉरी I3, समझ रहे हो बच्चों। तो हमारी इमेज कौन सी बन गई, I1 2 बन गई। अब देखो बच्चों, इमेज क्या यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 3 बन गई। ये बात बच्चों यहाँ तक किस किस को समझ आई? आगे चले, यस सर। ठीक है। मान लो बच्चों, अगर 2 मिरर के बीच में अगर डिस्टेंस, सॉरी एंगल कितना है, 60 डिग्री, कितना बताओ, 60 डिग्री। अब देखो क्या होगा, ये डायग्राम समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये अपना मिरर कौन सा है, M2, और ये अपना कौन सा है, M1, ठीक है बच्चों। तो पहले देखो इमेज, इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे बन गई, ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे बन गई I2, यहाँ पे बन गई I1, ठीक है। अब बच्चों, अब I1 की इमेज मिरर 2 में कहाँ बनेगी, ये वाली,
सिमिलरली I2 की इमेज मिरर 1 में कहाँ बनेगी बच्चों? यहाँ पे। ये बात किस चीज को समझ आया बच्चों यहाँ तक? यस सर, आ गई समझ। ठीक है, अब सोचो बच्चों आगे भी बनेगी ये। अब देखो ये ना मिरर के सामने तो है ये इमेज, और बच्चों ये जो बनी है यह बनी, तो फाइनल हमारी क्या बनेगी? I12 या फिर 1 2 है I12। तो मतलब मिरर से पीछे है तो फिर उसकी इमेज क्यों बनेगी? देखो बच्चों ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। आई नो काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना। आप किसी पर फोकस मत करो, आप फोकस करो इस पे। ठीक है, इसके सामने मिरर M1 है, हमने इमेज बना दी I1। अभी बच्चों M2 मिरर है, यहाँ पे बच्चों इमेज बन गई I2। ठीक है, अब बच्चों मुझे एक चीज बताओ, अब सब कुछ भूल जाओ। अब सोचो कि I2 इमेज है, I2 की इमेज M1 में बनेगी नहीं बनेगी? भाई I2 M1 के सामने है ना। यस सर, बनेगी। सिमिलरली I1 है, वो किसके सामने है? M2 के सामने है, तो दोनों की इमेज बन गई। तो I2 की इमेज ये बन गई यहाँ पे, I1 की इमेज बन गई यहाँ पे, ये वाली। अब फिर ये दोनों मिरर के सामने ही है, भाई ये भी मिरर के सामने। देखो एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ, ये भी देखो मिरर के सामने ही कॉम्बिनेशन है, तो उसकी इमेज यहाँ बनेगी। ये भी मिरर के सामने ही है, तो इसकी इमेज यहाँ बनेगी। यहाँ पे दोनों कॉमन इमेज बन गई। तो फाइनल बच्चों हमारा, I12 तो मिरर के पीछे है ये। बेटा कहाँ, कौन सा मिरर के पीछे है? I12 कौन सा मिरर के पीछे है? सर M1 के पीछे है। एक मिनट रुको रुको, मैंने क्या कर दिया? सॉरी सॉरी, वेट सॉरी, मैंने इसको ढंग से नहीं बनाया। एक मिनट, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, माय मिस्टेक। बच्चों मिरर कैसे, मिरर तो ऐसे था ना। यस सर, मैं अब तभी तो सोच रही थी। सॉरी बड़ो, यहाँ तक किस को समझ आया? यस सर, अब आ गया समझ। ठीक है, आगे चले। चलिए, तो आप इमेज सर कितने में, अब देखो। हाँ जी बोलो। सर, इसमें टोटल इमेज 4 फाइव बन रही है फाइव ना? फाइव 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 5, फाइव ओके सर। ठीक है, अब डोंट वरी। फाइनली आपको ये याद रखना है क्या? देखो बच्चों, आपको फाइनली क्या याद रखना है? देखो बच्चों ध्यान से देखो, एंगल थीटा क्या बच्चों? एंगल बिटवीन मिरर। सबसे पहला एग्जांपल, सबसे पहला एग्जांपल। ठीक है, सो व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। अब आपको क्या करना है, इसको 360 से थीटा डिवाइड कर दो। अगर बच्चों ये आ गया इवन नंबर, इवन, तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी? ये याद करो, 360 डिवाइड बाय 90 कितना था? 4। इमेज कितनी बन रही थी? 3 बन। ये बात किस किस को समझ आई? ठीक है, कहने का मतलब क्या है बच्चों, जो एंगल बिटवीन मिरर है उसको 360 को उससे डिवाइड कर दो। अगर आपको नंबर मिलता है इवन, तो हमेशा नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी? n-1, वेयर n इज द n इज इक्वल टू 360 बाय थीटा। अगर मान लो 360 आप डिवाइड करते हो थीटा को, अगर नंबर आता है ऑड नंबर आता है, और अगर समझो देखो, अगर आपने उसको रखा कहाँ पे? एंगल बाइसेक्टर पे रखा, मतलब क्या? सिमेट्री। मतलब सिमेट्री में हमेशा इमेज कम बनेगी, ध्यान रखना। एक मिनट देखो, ये देखो सिमेट्री से ना यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर पे रखा होता, इमेज 2 बन रही थी। या आप उसको टेढ़ा मेढ़ा करोगे, इमेज कितनी बन गई? 3। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर, आ गई समझ। बस ऐसे याद रखना हमेशा। ठीक है, तो बच्चों अगर ऑड आ रहा नंबर, अगर एंगल बाइसेक्टर पे रखा है तो सेम चीज होगा। ठीक है, और अगर मान लो ऑड आ रहा है, आपने एंगल बाइसेक्टर पे नहीं रखा, इमेज कितनी बनी? ज्यादा बनेगी। ज्यादा कितनी? एक ज्यादा हो जाएगी बस। ये बात किस किस को समझ आई? सर जो इस सेकंड और थर्ड वाला केस है वो तो दोनों सेम ही है। सेम कैसे बच्चा? अगर आपने दोनों में ऑब्जेक्ट तो को ऑड नंबर आ रहा है, बट उसमें ऑड नंबर नंबर तो ऑफ आ रहा है। इमेज कैसे अलग आ रही है फिर? देखो बच्चों, आप अगर आपने ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे रखा है, तो ये देखो, ये वाला केस, आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था? एंगल, ये बच्चों ये जो लाइन है ना, ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब सिमेट्रिक। ये लाइन बीच में जा रही है, यहाँ ओह, देखो लाइन जा तो बीच में से रही है, हमने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, हमने ऑब्जेक्ट टेढ़ा मेढ़ा रखा है। ठीक है, आगे चले। अगर मान लो इंटीजर नहीं आ रहा, तो जो भी मान लो कि 7.9 आ गया, ठीक है, मान लो आपको कोई ऐसा एंगल दे रखा है जिसको डिवाइड करने में 7.9 आ गया, देन नंबर ऑफ इमेज कितनी होगी? 7, ओनली इंटीग्रल पार्ट। ये बात किस किस को समझ आई?
ठीक है, आगे चलेगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वेलोसिटी ऑफ इमेज। बच्चों ध्यान रखो, ठीक है, अगर मान लो ऑब्जेक्ट की तरफ आप भागोगे, आप मिरर की तरफ भागोगे, ऐसे जैसे इससे भागोगे ना, तो आपकी इमेज भी सेम वेलोसिटी से आपकी तरफ भागेगी। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। भाई अगर इसको क्या हो गया, मतलब क्या है, अगर एक छोटा एग्जांपल है, देखो ठीक, मान लो यहाँ पे मैं खड़ा हूं, तो यहाँ मेरी इमेज खड़ी होगी। अब मुझे क्या बताओ, अगर मान लो मैं x डिस्टेंस आगे आ गया, तो मेरी इमेज भी x डिस्टेंस आगे आ जाएगी। यानी कि दोनों की जो स्पीड है, लेकिन ध्यान रखना ये है विद रिस्पेक्ट टू मिरर या फिर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ पे मेरी बात किस किस को समझ आया बच्चों यहाँ तक? यस सर। ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। और आप एक दूसरे रिस्पेक्ट में पूछोगे तो स्पीड डबल डबल हो जाएगी फिर, समझ रहे हो? ठीक है, ये बात किस किस को समझ आया बच्चों यहाँ तक? समझ आ रही हो क्या बोल रहा हूँ? तो बच्चों वेलोसिटी ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव डायरेक्शन। अगर मान लो बच्चों मिरर की कोई वेलोसिटी है, इन दैट केस फॉर्मूला ये हो जाएगा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। आप जब इसको ओपन करोगे क्या लिखोगे? सो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो बच्चों ये क्या अपना, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ग्राउंड ग्राउंड। ये बात किस किस को समझ आए बच्चों? बच्चों सर समझ जो आएगा? वेलोसिटी होगी सर इमेज की, मतलब सेकंड वाला वो- फॉर्मूला याद करो हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होता है? वी ए माइनस वी वी। यस सर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर कितना होगा? वी आई माइनस वी एम। ये बात किस किस को समझ आई? सर मतलब सेकंड वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे? माइनस वी ओ जब एम। जब हमारे पास मिरर की कोई वेलोसिटी होगी, मतलब मिरर भी मूव कर रहा था। ओके सर। अगर मिरर नहीं मूव करेगा तो वीएम कितना हो जाएगा? जीरो। बस कोई दिक्कत नहीं। तो इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? तो डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसमें देखो क्या बच्चों, और ध्यान रखना आपको एक डायरेक्शन आपको बच्चों पॉजिटिव माननी पड़ेगी। क्यों? याद करो, वी आर डीलिंग विद वेक्टर, समझ लो। चलिए छोटा सा क्वेश्चन। यस क्वेश्चन क्या सर। है? एक ऑब्जेक्ट दे रखा है जो कि खुद रेस्ट पे भाई साहब है, मिरर इधर भाग रहे हैं। सो वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सर मुझे तो क्वेश्चन समझ नहीं आया, लेकिन सर मुझे ना एक इक्वेशन याद है सर, आपने जो बताई थी, क्या? वी आई एम इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी ओ एम। अच्छा, इसको खोलेंगे कैसे? सर आपने बताया था कि ये वी आई माइनस वी एम होता है, तो यहाँ पे वी एम क्या है? सर आपने बोला था ये वी एम है ना, वेलोसिटी ऑफ मिरर है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अच्छा जी, तो अगर ये पॉजिटिव है तो पुट करो वैल्यू। सो वी आई तो हमें निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू। आप एक काम करो, उसको पहले उधर ले जाओ, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 वीएम हो जाएगा माइनस वी ऑब्जेक्ट। मिरर कहाँ भाग रहा है? उधर भाग रहा है, तो क्या हो गया? वो तो नेगेटिव हो गया। और ऑब्जेक्ट वाइज तो आराम फरमा रहे हैं, जीरो पे बैठे हैं, वाइजा को कोई टेंशन भी नहीं है, इमेज भाग रही बेचारी। आंसर विल बी सी। ये बात किस किस को समझ आई? सर इसमें मिरर कैसे मूव कर रहा था? बेटा इस क्वेश्चन में गिवन है ना, हमें बच्चों ये डायरेक्शन आपको हमेशा माननी पड़ेगी, या तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि यू हैव टू टेक राइट डायरेक्शन एज द पॉजिटिव डायरेक्शन। ये बात बच्चों किस किस को समझ आई? यस सर आ गई। ठीक है, अक्षय को समझ आया, बाकी वो तो समझ है इसका मतलब। यस सर आ गई समझ। चलिए आगे चलते हैं फिर।
चलो मान लो बच्चों, अगर मान लो हमारा ऑब्जेक्ट पैरेलली मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, तो बच्चों इमेज ऊपर जाएगी नीचे जाएगी? बोलो। अगर आपके सामने ऐसे मिरर है साइड में, आप ऊपर जा रहे हो सुपरमैन की तरफ, सुपरमैन ऐसे, ठीक है, तो आपकी इमेज नीचे जाएगी ऊपर जाएगी? है, इतना क्या सोच रहे सर हो? ऊपर जाएगी। इसलिए बच्चों फॉर परपेंडिकुलर मोशन, ठीक है, मोशन क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर आ चाहे गई। चाहे मिरर एक बार मूव और कर रहा हो बता दो। चाहे ना कर रहा हो, बच्चे चाहे हमारा मिरर मूव कर रहा हो ना कर रहा हो, हमारी इस बार आप सोचो ना, यहाँ मिरर है, आप ऊपर भाग रहे हो, तो आपकी इमेज तो आपके साथ ऊपर ही भागेगी ना। यस सर। बस फिर वही है, ठीक है। ये बात किस किस को समझ आई? सर यस इमेज सर और आ ऑब्जेक्ट गई। एक दूसरे के पैरेलल होंगे? आप बताओ बेटा, आप मिरर के सामने खड़े हो, ठीक है, आप उधर सामान कुछ लेने गए, तो आपकी इमेज भी उधर जाएगी नहीं जाएगी? यस सर जाएगी। मैं परपेंडिकुलर की बात नहीं कर पैरेलल रहा, ही होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मिरर की तरफ जा रहे हो, उसको छोड़ो, आप मिरर की तरफ नहीं जा रहे, बाकी आप इधर जाओ चाहे पीछे आओ चाहे ऊपर जाओ, आप पैरेलल हो मिरर के, टुवर्ड्स मिरर नहीं जा रहे, तो आपकी इमेज भी वैसे करेगी। आप आगे जाओगे इधर पैरेलली, तो आपकी इमेज भी पैरेलली आगे जाएगी। We are talking about parallel motion of an object with respect to mirror, not towards, और we can say perpendicular motion की बात नहीं कर रहा मैं। आप मिरर की तरफ नहीं जाओगे, ठीक है, तो उस केस में बच्चों वेलोसिटी ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बात बच्चों किस किस को समझ आई? यस सर आ यस गई। सर आ गई समझ। चलिए बेटा, बहुत ही बढ़िया। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। अगर किसी को कोई डाउट है यू कैन आस्क मी। यस सर। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नो सर। नो सर थैंक यू सर। सब क्लियर है? यस सर अब चलिए बच्चों, प्रैक्टिस फिर की कल की बारी है। क्लास, यस, कल की क्लास में मिलेंगे, कल आपका रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके सर। यस सर। चलो ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बाय बाय।